दिल्ली के चंद्रविहार में स्थित सिमरन फाउंडेशन द्वारा एक विशेष सामाजिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अगुवाई सिमरन फाउंडेशन की संस्थापिका कुलजीत कौर ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता प्रतीक सिंह जानू ने शिरकत की और फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। सिमरन फाउंडेशन लंबे समय से महिलाओं और बच्चों के कौशल विकास पर कार्य कर रहा है। फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को निशुल्क सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें निशुल्क सिलाई मशीनें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे क्षेत्र की कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। वहीं बच्चों के लिए फाउंडेशन द्वारा एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों ने बताया कि उन्हें आधुनिक तकनीकों से संबंधित कंप्यूटर कोर्स सिखाए जाते हैं और कोर्स पूरा करने वाले बच्चों को निशुल्क कंप्यूटर भी वितरित किए जाते हैं, जिससे उन्हें अपने भविष्य को बेहतर दिशा देने में सहायता मिलती है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को गिफ्ट हैम्पर भी प्रदान किए गए। सिमरन फाउंडेशन का ये प्रयास समाज में शिक्षा, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को नई ऊर्जा देने वाला साबित हो रहा है। कहते हैं माँ की गणना अगर भगवान के बराबर नहीं हो सकती तो भगवान से कम भी नहीं हो सकती। और मैं बधाई देता हूँ सिमरन फाउंडेशन और उसके प्रमुख अपना कुलजीत कौर जी को, जो कि भारतीय जनता पार्टी से पहले यहाँ से चुनाव भी लड़े, लेकिन पार्टी से ऊपर उठ के जब उन्होंने इतना अच्छा कार्य शुरू किया तो मैं समझता हूँ कि हर एक का मन भावुक हुआ कि कितनी देखो बच्चियाँ यहाँ पे कंप्यूटर सीख रही हैं, सिलाई सीख रही हैं, कितने बच्चे यहाँ से कुछ बनकर निकलेंगे जो अपने घर का पालन पोषण करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि देश के अंदर ऐसे समाज सेवक जब किसी एक संस्था का निर्वहन करते हैं तो भगवान और वरिष्ठ पूरा समाज जो है उनके साथ आकर खड़ा होता है। मैं भी आज इनके पास आया क्योंकि इनका मेरा बहुत पुराना प्रेम है। ये सब इनका बेटा, ये मैडम खुद सब हमको बहुत हमेशा से प्यार आशीर्वाद देते रहे हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूँ। ये पूरे दिल्ली शहर के अंदर ऐसी संस्था को चलाते रहें और अभी जो चंद्रविहार में ये संस्था का जो एक निर्माण हुआ है वो भी आगे बढ़ती रहे। हम बात करें जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत जल्दी विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो क्या लगता है कि इस प्रकार की फाउंडेशन का इसमें सबसे बड़ा योगदान है? क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण और एक तरह से देखा जाए तो लोगों को रोजगार देने वाला कार्य कर रहे हैं, तो इसमें आप इनका क्या योगदान कहेंगे? क्या विकसित भारत में सफल प्रयास है? देखिए, विकसित भारत तो हो ही रहा है। जब सिमरन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं देश के अंदर लोगों को इतना अच्छा कार्य करने के लिए उत्साह तो कर रही हैं, लेकिन खाली उत्साह ही नहीं कर रही। कई संस्था एक दिन 2 दिन खुलती हैं, उनका मनोरथ होता है कि कुछ भी चलो किसी तरीके कोई डोनेशन ले लें, कुछ ले लें और उसके बाद वो संस्थाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन ऐसी संस्था जिसमें रोज ही ऐसे लग रहा है, मैं आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई मेला लगा हो। सिमरन फाउंडेशन की जो संस्थापिका है कुलजीत कौर से, जिनसे मैं जानूंगी किन प्रयासों के साथ आपने इस फाउंडेशन की शुरुआत की, कितनी महिलाओं को अभी तक यहाँ पर सिलाई सिखा चुके और कितने बच्चों ने यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स अपने पूरे कर चुके? ये प्रयास तो आज 2017 में मैंने इसकी नींव रखी थी। तब मैंने छोटे छोटे कैंप लगाने, हेल्थ कैंप और एजुकेशन से रिलेटेड कैंप, लीगल एडवाइस के लिए बहनों को हेल्प मिले उस तरह से। जब कोरोना काल आया तब भी हमने बहुत सेवा की, लंगर भी बांटा, बना हुआ भी, राशन भी, वो सब हम उसमें करते रहे। अब मेरा यही मन था, मैं जहाँ जाती थी सबसे एक ही बात बोलती थी कि मेरी कॉलोनी में ना बड़े हैंड टू माउथ लोग हैं, और बहनों की जो कंडीशन है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा, मतलब घर की स्थिति ठीक नहीं है, इनके लिए कुछ किया जाए। इलेक्शन थे तो हमारे सारी जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाया। मुझे यही लगा मैं जीत जाऊं तो एक बार कॉलोनी में मेरे को सेवा करने का मौका मिल जाएगा। तो मैं फिर निराश हो गई। फिर मैं हरदीप पुरी जी जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मैं इनसे बात की मैंने, और उन्होंने मुझे ONGC से प्रोजेक्ट दिलाया जिसमें कंप्यूटर और मशीन स्विंग सिखाने का। तो आज हमारे पास हमने 200 मशीनें हम बांट चुके हैं 2 बार में, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, और मंत्री साहब ने हमारे सिर पे हाथ रखा तो आज इन बहनों को 200 मशीनें हम बांट चुके हैं। उसके बाद अभी भी हमारे हर 3 महीने बाद हम स्विंग सिखाते हैं और
उसको हम आगे बांट देते हैं, सिखाने के बाद दे देते हैं, ताकि ये घर से रोजगार जनरेट कर सकें। और कुछ हैं जो बहनें आगे सीख भी रही हैं। इसी तरह कंप्यूटर हम 2 बैच में 50 कंप्यूटर हम दे चुके हैं ऑन रिकॉर्ड हमारे पास, कॉलोनी के बच्चों को। जो बच्चे इंटेलिजेंट है, अच्छा कर रहे हैं, उन्हें हम साथ साथ सिखाते भी हैं और कंप्यूटर दे रहे हैं, ताकि वो सीख के उनका स्किल डेवलपमेंट हो और वो रोजगार उनको आसानी से जॉब मिले। आज इस परिवार का एक हिस्सा हमारे बीच में आज ये आए, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी तरह ही तो ये कह ही रहे हैं कि ये बस बेड़ी ऐसी पार होगी कि सब भाई परिवार जुड़ जाएं साथ में। और हम इस कॉलोनी में, क्या आप कॉलोनी से बाहर तिलक विहार से, तिलक नगर से, चौखंडी से, निहाल विहार से लोग आ रहे हैं। हम लोगों को भी हौसला मिलता है, ऐसी शख्सियत आती हैं जब हमारे बच्चों को, परिवारों को हौसला मिल रहा है। और मैं तो चाहती हूँ कि सब साथ दो, इस नेक कार्य में सब साथ जुड़ो। सेवा से ऊपर कुछ नहीं है। हमारा जो मेन मोटिव है, वो पहले मोटिव हमारा यही था कि हम लोग पोर्शन ये करिए कि जितने भी हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, उन लोग को पहले तो यही पर्सन था कि बस आएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे और वो फिर यहाँ से चले जाएंगे। बाद में ये पोर्शन डिसाइड करा हम लोगों ने कि नहीं, इन लोगों को अपने पर्सनल ट्रॉमास ही बहुत हैं बच्चों के साथ में, और उस ट्रॉमास की वजह से ही बच्चे उल्टे सीधी जगह में चले जाते हैं, घर पे जाना नहीं चाहते, सेफ प्लेस कोई है नहीं। तो उसमें इस वजह से बच्चे कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के कॉल्स आए, मैसेजेस आए, और बच्चे के साथ हमने फिर पर्सनली टाइम देना शुरू करा। एक एक बच्चे को 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा दिया कि आपके सब ओके है, लाइफ बिल्कुल ओके चल रही है, कोई प्रॉब्लम है। धीरे धीरे, पहले तो नहीं बोले, बाद में उन्होंने बताना शुरू करा कि हमारे मम्मी पापा का कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम घर नहीं पसंद करते जाना, वो लड़ते हैं, ये है, बहुत सारी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से हमें लगता था यार ये चीज ठीक नहीं है। क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, उसके बाद 1.5-2 घंटे हो रहे हैं, बच्चे जा ही नहीं रहे। कहते हैं हम थोड़ा और कर लेते हैं, और कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, इनके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स की क्लास रखी। इनके लिए एक जगह को सिर्फ एक एजुकेशन से रिलेटेड नहीं रखा, इतनी सेफ प्लेस बना दी कि हमारे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ कि कहाँ जा रहे हो, कहते हैं अपना ये सिमरन फाउंडेशन, जा रहे हैं, बता देंगे जहाँ जा रहे हैं। इतना ज्यादा अपनापन लगता है, तो उससे हम लोगों को पर्सनली लगता है कि उन लोग की जो फैमिली है, हमारी एक फैमिली बन चुकी है इस तरह से कि पुराने बच्चे अभी तक सीख रहे हैं, बेसिक किया, एडवांस किया, अब प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हैं। तो अब उनके टैलेंट को भी हम सोचते हैं, जैसे अभी सिंगिंग करी एक बच्चे ने, कोई गिटार बहुत अच्छा बजाता है, सवलीन है, ये स्किपिंग रोप बहुत अच्छा करती है, तो कोई डांस करता है, कोई कुछ करता है। तो ये बच्चे अपना टैलेंट अब शोकेस करते हैं, और घर वाले कहते हैं यार ये घर पे तो कुछ बोलते ही नहीं थे, हम इतने खुश हैं कि अब बोलना शुरू हो गए हैं बच्चे। तो हमें बस यही हमारा मोटिव है कि चंद्रविहार को एक नाम से इतना डिफेम कर दिया है कि यहाँ पे लोग लड़ ही रहे हैं, लोग नशे में ही हैं, पर ऐसा नहीं है। यहीं के बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गिटार भी बजा रहे हैं, यहीं के बच्चे हैं जो नेशनल में भी जा रहे हैं, आर्म रेसलिंग में जा रहे हैं। मैं एक बात अपनी पर्सनल एक शेयर कर रहा हूँ। मैं कुलजीत कौर जी की शख्सियत के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये पिछली बार निगम पार्षद का चुनाव लड़े तो अरविंदर सिंह कपूर, मैं, बॉबी कपूर इनके खिलाफ चला। आज इनके किए हुए कामों को देखते हुए, इनकी शख्सियत को देखते हुए, ये जो मेरे बच्चों के चेहरों पे हंसी को देखते हुए, धुर विरोधी भी अगर आज इनके साथ है तो आप समझ लो एक बेहतर काम कर रहे हैं। मेरी बस एक ही बात। और जब से स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन 1 अप्रैल से, मुझे किसी के थ्रू पता लगा था कि ऐसे ऐसे फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आई थी एडमिशन करवाने। तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कंप्यूटर सिखाते हैं फ्री। तो और मैंने सीखा, बेसिक सीखा, फिर मैंने पेपर क्लियर करा, फिर मेरे को कंप्यूटर भी मिला। फिर मैंने एडवांस में भी करा, मैंने प्रो में भी करा, टेली प्राइम सीखा था। और मतलब, और यहाँ पे कंप्यूटर के साथ साथ हर सैटरडे फन डे भी बनता है, और हर फेस्टिवल पे कंपटीशन भी होते हैं। मैंने हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा था, और मैं हर में पोजीशन लाई थी। मेरे को कुछ ना कुछ मिलता ही रहा है यहाँ से। मेरा नाम गुरप्रीतिका है, मैंने अभी ज्वाइन किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये सिमरन फाउंडेशन में। ये सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पता चला था, इंस्टाग्राम के थ्रू। देख तो मैं काफ़ी टाइम से रही थी, तो बट मेरे को यह था कि पता नहीं मतलब बच्चों के लिए है या हमारे लिए भी है, तो मैंने कहा जाके देखती हूँ। फिर मैं आई थी एक बार यहाँ पे कंफर्म करके गई थी, तो उन्होंने दिखाया था कि यहाँ पे हैंडमेड्स वगैरह भी सब सिखाते हैं, सिलाई कढ़ाई सब कुछ सिखाते हैं, और सीखने के बाद जब आप परफेक्ट हो जाते हो तो फिर मशीन भी देते हैं। तो मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेकिन अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, टीचर्स वगैरह भी अच्छी हैं, और नहीं कुछ समझ आता तो जो यहाँ पे साथ में सीख रहे हैं वो भी थोड़ा बहुत बता देते हैं, गाइड कर देते हैं। मैं यहाँ पे सिमरन फाउंडेशन में कंप्यूटर सीखता हूँ, और सीखने के साथ साथ मैंने पहले बेसिक कोर्स किया। बेसिक कोर्स का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके हिसाब से मेरे को कंप्यूटर भी मिला, और अभी मैं यहाँ पे एडवांस कोर्स कर रहा हूँ।
मेरा नाम मनदीप कौर है। मैं सिमरन फाउंडेशन में सिलाई सीखने आती हूँ। बिल्कुल भी सिलाई करना नहीं आता था। मेरी सुखविंदर मैम और सिमरन मैम ने हमें जहाँ बुलाया और हम यहाँ से सिलाई सीखे और हमें सिलाई मशीन भी दी गई है और हमें आगे एडवांस में भी सिखा रहे हैं। हमने बेसिक सीखा, अब हमें एडवांस में करवा रहे हैं। फैशन डिजाइनिंग सूट सिखा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। और मैं चंद्र विहार से हूँ। मैंने 8 साल पहले भी जॉब की है और यहाँ मुझे आए 6 महीने हुए हैं और यहाँ का माहौल देखकर और यहाँ के बच्चों की लगन देखकर मैं इन्हें सिलाई सिखाती हूँ और बच्चे जो है बहुत लगन से सिलाई सीख रहे हैं और इनको फ्री में मशीनें दी जाती हैं। मुझे भी एक मशीन मिली है और मैं आगे बच्चों को रोजगार देने के लिए इनको प्रोवाइड करती हूँ कि जो ये कर रहे हैं उससे ये अपना रोजगार सिखाती है। मैम बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी भी है, कंप्यूटर सीखी है, फर्स्ट आई है, उसको कंप्यूटर भी दिया है यहाँ से। उसके बाद मैंने भी ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गर्ल्स के लिए भी बहुत सेफ्टी है।